नमस्ते। आज बात करते हैं इंस्टाग्राम की। 2026 तक इसमें कुछ ऐसे बड़े बदलाव आने वाले हैं जो इंस्टाग्राम को चलाने का, उसे इस्तेमाल करने का पूरा तरीका ही बदल देंगे। अगर कोई अब भी ये सोचता है कि इंस्टाग्राम बस एक फोटो और रील्स वाली ऐप है, तो सच कहूं 2026 के लिए ये सोच बिल्कुल अपडेट करने की ज़रूरत है। ये अब सिर्फ एक ऐप नहीं रहने वाला, ये एक कह सकते हैं कि एक नया डिजिटल स्पेस बन रहा है। मतलब 2026 तक इंस्टाग्राम एक पूरा इकोसिस्टम बन जाएगा। एक ऐसी जगह जहां कंटेंट बनेगा, उसी से पैसे कमाए जाएंगे और बिजनेस भी चलेगा। सब कुछ एक ही जगह। तो ये अब कोई सोशल मीडिया ऐप नहीं, बल्कि एक पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल बनने की तैयारी में है। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बड़े बदलाव की बात करते हैं, और वो है कंटेंट। जी हाँ, इंस्टाग्राम पर कंटेंट बनाने का और उसे देखने का जो हमारा तरीका है ना, वो हमेशा के लिए बदलने वाला है। सोचिए, अब रील्स सिर्फ कुछ सेकंड्स की नहीं होंगी। इंस्टाग्राम अब रील्स की लंबाई को बढ़ाकर पूरे 20 मिनट तक कर रहा है। ये बहुत बड़ा कदम है। मतलब अब ये सीधे सीधे यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स को टक्कर देने वाला है। तो 20 मिनट की रील का मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब है कि अब क्रिएटर्स ज़्यादा डीप कंटेंट बना पाएंगे, जैसे कि डिटेल ट्यूटोरियल्स हो गए या फिर पॉडकास्ट स्टाइल के शोज। यहाँ तक कि किसी प्रोडक्ट का पूरा इन डेप्थ डेमो, सब कुछ अब सीधे इंस्टाग्राम पर ही मुमकिन होगा। और इतना ही नहीं, एआई की मदद से अब कंटेंट को दूसरी भाषाओं में ट्रांसलेट और डब करना भी बहुत आसान हो जाएगा। जरा सोचिए, भारत के जो रीजनल कंटेंट क्रिएटर्स हैं, उनके लिए ये कितना बड़ा मौका है। अब भाषा की कोई रुकावट नहीं होगी और उनका कंटेंट पूरे देश तक पहुंच पाएगा। एक और कमाल का फीचर आ रहा है, ऑफिशियल रीपोस्ट बटन। इसका मतलब यह है कि आप किसी भी अच्छे कंटेंट को एक कह सकते हैं कि सेकंड लाइफ मिल सकेगी, उसे दोबारा शेयर किया जा सकेगा, जिससे उसकी पहुंच और भी ज्यादा बढ़ेगी। चलिए अब आते हैं दूसरे बड़े बदलाव पर, और यह सच में बहुत जरूरी है। देखिए, अब तक पावर प्लेटफॉर्म के पास थी, लेकिन अब यह पावर यूजर के हाथ में आ रही है। 2026 का शायद सबसे जरूरी बदलाव यही है, योर एल्गोरिदम। मतलब अब हर कोई अपनी फीड को खुद कंट्रोल कर पाएगा। तो ये काम कैसे करेगा? अब लोग सीधे सीधे इंस्टाग्राम को बता पाएंगे कि देखो, मुझे इस टॉपिक पर ज़्यादा कंटेंट देखना है और इस वाले को कम दिखाओ। इससे होगा ये कि जो फीड पर दिखेगा वो ज़्यादा काम का होगा, ज़्यादा पसंद का होगा। कंट्रोल पूरी तरह से अपने हाथ में। सर्च का तरीका भी पूरी तरह बदल रहा है। अब आएगा सिमेंटिक सर्च। इसका मतलब यह है कि इंस्टाग्राम अब सिर्फ हैशटैग नहीं देखेगा, वो कैप्शन में लिखे शब्दों को, वीडियो पर जो टेक्स्ट है उसे, और यहां तक कि वीडियो के कॉन्टेक्स्ट को भी समझेगा। तो अब कैप्शन लिखना एक तरह से एसईओ राइटिंग जैसा हो जाएगा। कीवर्ड्स का सही इस्तेमाल बहुत जरूरी होगा। और हाँ, हैशटैग को लेके एक बड़ा अपडेट है। वो जो 30-30 हैशटैग लगाने का दौर था ना, वो अब खत्म। इंस्टाग्राम अब सिर्फ 5, जी हाँ, सिर्फ 5 सबसे जरूरी और सही हैशटैग्स को ही इंपॉर्टेंस देगा। तो अब क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी मैटर करेगी। चलिए अब तीसरे बड़े बदलाव पर आते हैं, जो है क्रिएटर्स के लिए। इंस्टाग्राम को यह बात अच्छी तरह से पता है कि प्लेटफॉर्म तभी चलेगा जब उसके क्रिएटर्स कमाएंगे। इसीलिए वो अब क्रिएटर्स के लिए कमाई के नए नए रास्ते खोल रहा है। तो कमाई के 3 मेन तरीके आ रहे हैं। पहला है क्रिएटर सब्सक्रिप्शन, मतलब फॉलोअर्स मंथली फीस देकर एक्सक्लूसिव कंटेंट देख सकते हैं। दूसरा है गिफ्ट्स ऑन रील्स, एक तरह का टिपिंग मॉडल, जिससे लोग अपने फेवरेट क्रिएटर्स को सीधे सपोर्ट कर पाएंगे। और तीसरा है क्रिएटर मार्केटप्लेस, जो ब्रांड्स और क्रिएटर्स को जोड़ने का एक बेहतर हब बनेगा। ठीक है, क्रिएटर्स की बात हो गई। अब बात करते हैं बिजनेस की, क्योंकि उनके लिए भी बहुत कुछ बदल रहा है। 2026 में इंस्टाग्राम सिर्फ ब्रांड अवेयरनेस का टूल नहीं रह जाएगा। नहीं, ये एक प्रॉपर लीड इंजन, मतलब सीधे सीधे सेल्स और बिजनेस बढ़ाने वाला एक पावरफुल टूल बन जाएगा। बिजनेस के लिए जो सबसे जरूरी अपडेट्स हैं, उनमें से एक है क्लिक टू व्हाट्सएप एड्स। ये एड्स से सीधे कस्टमर को व्हाट्सएप चैट पर ले आएगा, और इंडियन मार्केट के लिए तो ये गेम चेंजर है, सच में। इसके अलावा ट्रेंडिंग रील्स के पास ऐड दिखाने का मौका, और प्रोफाइल पर पहले से बेहतर शॉपिंग एक्सपीरियंस जैसे फीचर्स भी आ रहे हैं। तो इतने सारे बदलावों को सुनने के बाद सवाल ये उठता है कि अब करना क्या है? इन सब का फायदा कैसे उठाएं? चलिए अब सीधे एक्शन प्लान पर आते हैं कि 2026 के लिए तैयारी कैसे करनी है। तो देखिए, यहाँ 2 ग्रुप्स के लिए एक साफ एक्शन प्लान है। जो क्रिएटर्स हैं, उन्हें 3 फॉर्मेट्स पर फोकस करना है, रील्स, कैरोसेल और स्टोरीज, और कैप्शन में एसईओ का ध्यान रखना है। दूसरी तरफ जो बिजनेस हैं, उन्हें व्हाट्सएप ऐड फनल सेटअप करने पर ध्यान देना चाहिए और अपनी प्रोफाइल को एक दुकान की तरह ऑप्टिमाइज करना चाहिए। मतलब दोनों के लिए रणनीति एकदम साफ है। तो आखिर में एक सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। 2026 का इंस्टाग्राम क्या होगा?
सिर्फ एक प्लेग्राउंड, मनोरंजन की जगह, या फिर एक पावर टूल जिससे बिजनेस और कमाई होगी? असली सवाल ये नहीं है कि इंस्टाग्राम क्या बनेगा, बल्कि ये है कि हम सब इस बदलते हुए पावरफुल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कैसे करेंगे।